नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। राजपूत काल का ये तीसरा पार्ट है। राजपूत काल इस पार्ट में पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस राजपूत काल के अंतर्गत साथियों मैं आपको पढ़ाऊंगा परमार वंश के बारे में। ठीक है, गंग वंश के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। कलचुरी वंश के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, चंदेल वंश सबसे महत्वपूर्ण खंड है ये राजपूत काल का, तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेन वंश के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा जो पश्चिम बंगाल में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो साथियों आज चलो अच्छे से पढ़ते हैं। अब तो परमार वंश मालवा के क्षेत्र में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो मालवा किधर है? तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है ना, वही एरिया में है मालवा। ठीक है, ये दरअसल पश्चिमी पूर्व में है ये मालवा। ठीक है, एक मोटा मोटा याद रखना कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा है। ठीक, उधर ही परमार वंश की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे साथ उपेंद्र कृष्ण राज। ठीक है साथियों, इनमें इसके अंतर्गत दो हम राजा देखेंगे। पहला राजा है राजा भोज और दूसरा है वागपति मुझ। ठीक है, तो राजा भोज को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इन्होंने धार नगरी बसाया, धार नामक एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। आई बात समझ में? तो धार नगर इन्होंने बसाया भोपाल में, मध्य प्रदेश के एरिया में, और उसे अपनी राजधानी बनाया। साथियों, भोपाल में इन्होंने भोजताल नामक झील का निर्माण किया। बहुत बड़ा झील है ये भोजताल उस समय का, तो तत्कालीन समय का बहुत बड़ा झील था ये भोजताल। ठीक है, तो इसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। साथियों, उसके बाद धार में ही इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाया। ठीक है, जिससे जो धार में सरस्वती मंदिर बनवाया है, जिसे मुस्लिमों ने तोड़कर कमाल पासा मस्जिद बना दिया। ठीक है, जो मुस्लिम आक्रांता आए थे ना, तो उन्होंने इस सरस्वती मंदिर को कमाल पासा मस्जिद में बदल दिया तोड़ ताड़ के। ठीक है, उसका मस्जिद का शेप दे दिया और कमाल पासा मस्जिद बना दिया। ठीक है, राजा भोज ने धार नगरी बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। भोपाल में भोजताल झील का निर्माण इन्होंने ही किया। धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किया, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद का आकार दे दिया और उसे कमाल पासा मस्जिद का नाम से जाना जाता है वर्तमान में ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा का प्रमुख कारण है। ठीक है, हिंदू बोल रहा है कि हमें सरस्वती मंदिर चाहिए, हमारे पुराने गौरवशाली परंपरा वाला मंदिर चाहिए, और मुस्लिम क्या बोल रहे हैं कि हमें कमाल पासा मस्जिद है उसे रहने ही दीजिए। ठीक है साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण राजा हुए वागपति मुझ। इन्होंने चालुक्य वंश के जो राजा हुए ना, तैयब द्वितीय कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक करता, इनको युद्ध भूमि में 6 बार हराया। आई बात समझ में? साथियों, इनके दरबार में ना एक पद्मगुप्त नामक एक दरबारी कवि रहते थे, जिन्होंने नव सहसक नामक रचना की। ठीक है, पद्मगुप्त नामक राजा हुए इसके काल में, जिन्होंने नव सहसक चरित नामक की एक रचना करी। आई बात समझ में? अब पढ़ेंगे साथियों गंग वंश के बारे में। ठीक है, गंग वंश उड़ीसा के क्षेत्र में स्थापित एक वंश है राजपूत काल का। इनके संस्थापक थे साथियों इंद्र वर्मा प्रथम। ठीक है, दो महत्वपूर्ण राजा हमें देखने को मिलता है, अनंत वर्मन चोड़गंग और नरसिंह वर्मन चोड़गंग। ठीक है साथियों, अनंत वर्मन चोड़गंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। दरअसल ये जो 4 धाम है ना पूरे भारत में, तो उनमें से एक धाम का नाम है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है साथियों, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव जो विष्णु का अवतार है ना भगवान कृष्ण, तो उस कृष्ण से संबंधित है ये जगन्नाथ मंदिर। नाम से ही स्पष्ट है, जगत प्लस नाथ, जो जगत का स्वामी हो अर्थात भगवान कृष्ण, उसी के नाम पर समर्पित है जगन्नाथ मंदिर। साथियों, हर वर्ष रथ यात्रा निकाला जाता है इस जगन्नाथ मंदिर में, जिसमें 3 अलग अलग मूर्ति होते हैं। पहले तो मूर्ति है भगवान कृष्ण का। ठीक है, और उसके भाई दूसरा मूर्ति है बलभद्र का, उनके भाई और उनकी भगिनी सुभद्रा का। तो 3 रथ निकलती है इस पुरी से। ठीक है, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग ने किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन चोड़गंग के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है साथियों, ये सूर्य मंदिर सूर्य को ही समर्पित ही, नाम से ही स्पष्ट है। कोणार्क का दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कोण प्लस आर्क का। ठीक है, कोण का मतलब होता है किनारे में, आर्क का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य मंदिर से ही संबंधित है।
ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। साथियों स्थानीय निवासी सूर्य को ना बिरंची नारायण कहते हैं, ठीक है। जो कोणार्क के लोग अपनी भाषा में सूर्य को बिरंची नारायण कहते हैं, इसी कारण सूर्य मंदिर को बिरंची नारायण मंदिर भी कहते हैं। आई बात समझ में। साथियों इस सूर्य मंदिर में ना इस सूर्य मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं। अगर आप उसके मंदिर को देखोगे ना, अपने नेट में सर्च कर लेना, तो सूर्य मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं, ठीक है। तो उस 7 घोड़े जो खींच रहे हैं ना सूर्य मंदिर को, उसमें जो मुख्य देवता है वो सूर्य भगवान है, ठीक है। तो मुख्य भगवान विराजमान है, उसका नाम है सूर्य, ठीक है। साथियों अब हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की स्थापना साथियों कोक्कल प्रथम ने किया था, जिसकी राजधानी थी त्रिपुरी, ठीक है। ये वर्तमान का जबलपुर है। जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी थी, तो यही था राजधानी कलचुरी वंश का। साथियों महत्वपूर्ण शासक और राजा हुए गांगेय देव, ठीक है। कलचुरी वंश में इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। इनके सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित है, ठीक है। तो इसके सिक्कों पर इन्होंने सिक्का जारी किया था, जिसके एक और लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित थी, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके इष्ट देव लक्ष्मी जी ही थी, ठीक है। साथियों अब हम पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश बहुत गौरवशाली, चंदेल वंशों का इतिहास बहुत गौरवशाली है। इसको आइए हम अच्छे से पढ़ते हैं। यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर ये प्रमुख राजा हुए जिन्होंने प्राचीन भारत को एक गौरवशाली भारत बनाने में, गौरवशाली इतिहास बनाने में अपना योगदान दिया था। साथियों चंदेल वंश को ना उनके मंदिर निर्माण के कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले राजा का नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन के समय राजधानी महोबा थी, ठीक है, महोबा, ठीक है। तो इन्होंने खजुराहो में खरजुरवाहक मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। खजुराहो में खरजुरवाहक मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। साथियों इन खजुराहो में ही खजुराहो मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है साथियों, खजुराहो मंदिर। दरअसल खजुराहो मंदिर में कोई एक मंदिर नहीं है। एक्चुअल में खजुराहो एक शहर है, बहुत बड़ा एरिया में बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। तो इस खजुराहो मंदिर में साथियों टोटल 85 मंदिर है, ठीक है। इस खजुराहो मंदिर में टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टोटल 85 मंदिर है। आई बात समझ में। तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कोई एक जगह में, कोई एक स्थल में, कोई एक शहर में इतना भव्य तरीका से, इतना दिव्य तरीका से हुआ होगा। आप सोच सकते हो खजुराहो में 85 मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। पूरे मंदिर परिसर को साथियों 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी। ये जो 85 मंदिर है ना, इन्हीं पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी दिशा में बना है, ठीक है। खजुराहो मंदिर में कलाकृति पूरा काम वासनाओं से कामुक कलाकृति बनाई गई है, ठीक है। तो कामुकता से भरा पड़ा है इनकी कलाकृति। मंदिरों में जो निर्माण की आकृति है ना, वो कामुकता से मिथुन आकृति है। आई बात समझ में। तो साथियों इन 85 मंदिरों में पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी में हिंदू और जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है। साथियों पूर्वी क्षेत्र में हमें वामन मंदिर, जावरी मंदिर और जैन मंदिर देखने को मिलता है। मतलब पूर्वी क्षेत्र में वामन मंदिर, जावरी मंदिर, जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है। साथियों वहीं पास हम देखें तो दक्षिण में चतुर्भुज मंदिर है और दुल्हा देव मंदिर, ठीक है। 85 मंदिर है तो दक्षिण की ओर चतुर्भुज मंदिर है जो हिंदू मंदिर से संबंधित है, दुल्हा देव भी मंदिर है जो हिंदू धर्म से ही संबंधित है। साथ ही पूर्वी में वामन मंदिर है, जावरी मंदिर, ये दोनों हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन जैन मंदिर का निर्माण इन पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसमें लक्ष्मी मंदिर है, पार्वती मंदिर है, नंदी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है। मतलब तमाम जितने भी मंदिर है ना, वो यही पश्चिमी क्षेत्र की ओर है, ठीक है। तो आप सोच सकते रहो खजुराहो मंदिर में कोई एक मंदिर बस नहीं है, 85 मंदिर है। आई बात समझ में। ये कहने को लोग कहते हैं कि 85 मंदिर से कहीं ज़्यादा और मंदिर है, लेकिन हमें पुख्ता सबूत 85 मंदिर ही दिखा है
किसी एक जगह में इतने सारे मंदिर का निर्माण से स्पष्ट होता है कि उस समय की वास्तुकला शिल्पकला कितनी चरम उत्कर्ष पर था। आई बात समझ में? पत्थरों को उकेर कर उसमें कलाकृति देना, काम वासनाओं से संबंधित, मिथुन से संबंधित, ठीक है, तो उस समय के चरम स्तर को दिखाता है वास्तुकला पर। ठीक है साथियों, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था यशोवर्मन के काल में। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं धंगदेव। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था यशोवर्मन में, लेकिन पूरा किसने किया? तो धंगदेव ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया। साथियों, यशोवर्मन के समय राजधानी थी ना, तो खजुराहो इस धंगदेव के समय राजधानी थी। इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। आई बात समझ में? साथियों, अब हम सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेन वंश ये बंगाल के क्षेत्र में स्थापित वंश था। ठीक है, इनमें 3 महान शासक हुए, वल्लाल सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। वल्लाल सेन खुद एक रचनाकार थे। इन्होंने दान सागर की रचना करी, अद्भुत सागर की रचना करी। साथियों, विजय सेन ने अपने नाम से विजयपुर नामक शहर की नींव डाली, मतलब विजयपुर नामक शहर बसाया। ठीक है, लक्ष्मण देव, ठीक है, इनके दरबार में एक जयदेव नामक रचनाकार रहते थे, साहित्यकार रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना करी। आई बात समझ में? साथियों, फटाफट इसको पुनः रिविजन करा देता हूँ। ठीक है, तो परमार वंश मालवा क्षेत्र में स्थापित वंश था। संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राजा भोज ने धार नगरी बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। भोपाल में भोजता झील का निर्माण इन्होंने किया। धार में सरस्वती मंदिर बनवाया, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर कमाल पास मस्जिद में तब्दील कर दिया। वर्तमान में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा का यह बहुत बड़ा केंद्र है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वाकपति मुंज ने तैलभ को 6 बार युद्ध में हराया। पद्मगुप्त ने नवशाह शाक चरित्र की रचना करी, जो वाकपति मुंज के दरबारी कवि थे। साथियों, गंग वंश के संस्थापक थे इंद्रवर्म प्रथम। अनंत वर्मम चोड़गंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। यह वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। ठीक है, ये भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। हर वर्ष रथ यात्रा निकलती है, जिसमें 3 रथ निकलती है। ठीक है, पहला रथ है भगवान श्री कृष्ण का, दूसरा रथ है इनके भाई बलभद्र का, तीसरा रथ है इनकी बहन भगिनी सुभद्रा की। ठीक है, साथियों, नरसिंह वर्मन चोड़गंग ने कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाया था, जो भगवान सूर्य से संबंधित ये मंदिर है। ठीक है, स्थानीय लोग सूर्य को बिरंची नारायण कहते हैं, इस कारण इस मंदिर को बिरंची नारायण मंदिर कहते हैं। ठीक है, कलचुरी वंश की संस्थापन करता थे साथियों कोकल प्रथम। इनकी राजधानी थी त्रिपुरा, वर्तमान जबलपुर है। आगे चलकर कलचुरियों ने ही रायपुर शहर को बसाया था। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने बहुत सारे वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। गंगादेव प्रमुख राजा थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। सिक्कों पर लक्ष्मी की प्रतिमा देखने को बनता है इसके शासनकाल में। साथियों, चंदेल वंश के अंतर्गत देखते हैं तो यशोवर्मन, धंगदेव और विद्याधर इनके प्रमुख 3 राजा हुए। यशोवर्मन ने खजुराहो में खरजूरवाहक मंदिर बनवाया। इस समय इनकी राजधानी थी साथियों महोबा। खजुराहो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था यशोवर्मन के कार्यकाल में, जो पूरा होता है धंगदेव के कार्यकाल में। साथियों, महाराज अधिराज की उपाधि धंगदेव ने ही धारण की थी। खजुराहो इनके समय राजधानी बन चुका था। साथियों, दरअसल खजुराहो मंदिर में सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है। खजुराहो में 85 मंदिर है। ठीक है, इन 85 मंदिरों में अलग मतलब काम वासना से संबंधित, मिथुन से संबंधित कलाकृति हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहां से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर में हमें भी काम वासना और मिथुन आकृति हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन 85 मंदिर को साथियों हम 3 सेक्टर में बांट सकते हैं पूरे मंदिर परिसर को। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। पूर्वी में जौहरी मंदिर देखने को मिलता है, जाट मंदिर देखने को मिलता है, वामन मंदिर देखने को मिलता है। दक्षिण में हमें चतुर्भुज मंदिर, दूल्हा मंदिर देखने को मिलता है। पश्चिम में जितने भी मंदिर है ना, कंदरिया महादेव, सूर्य मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सब हमें पश्चिमी क्षेत्र की ओर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेन वंश पश्चिम बंगाल में एग्जिस्ट करते थे। वल्लाल सेन ने दान सागर, अद्भुत सागर की रचना करी। विजय सेन ने विजयपुर की नींव डाली। लक्ष्मण सेन के समय दरबारी कवि थे जयदेव, इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, अगर यह छोटा सा वीडियो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद साथियों।